राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। जीवन में बहुत सारी बातें आप जानी होंगी, बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी होंगी कि कभी ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। लेकिन आपने एक बात कभी गौर की, उस पर आपने ध्यान दिया कि जीवन में अगर कोई कष्ट आने वाला है उसका आपको पहले से ही आभास होने लग जाता है। आप जानते हैं, आपने सोचा होगा, आपने समझा होगा कि आज अगर कुछ गलत होने वाला है तो आपको पहले बिल्ली रास्ता काट जाएगी, पानी की जो घड़ा होता है उसको कोई लेकर के खाली आ जाएगा, या फिर आपके सामने छींक हो जाएगी। सामने वाली, पीछे वाली छींक अच्छी होती है लेकिन सामने से जो छींक होगी वो हो जाएगी। तो आप ये समझ जाओ कि कोई ना कोई गड़बड़ी होने वाली है 100%। अगर आपने उस बात को नकार दिया, उस बात को आपने ध्यान में नहीं किया, अब क्या होगा? तो उस बात को आपने ध्यान नहीं किया और आप चलते गए तो चाहे आपका गाड़ी का पहिया ही पंचर क्यों ना हो, लेकिन होगा जरूर, आपको परेशानी जरूर आएगी। तो इसीलिए जो कहा जाता है, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। जीवन में तो समस्याओं का समाधान करना ही विशेष शुभ है और समस्या ही समस्याएं हैं। लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो है शादी का ना होना, विवाह का ना होना। आज हम इसी को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे कि विवाह में विलंब क्यों होता है, किस कारण से विवाह नहीं होता। पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं वो आपके भाग्य को बदलने के लिए चल रहे हैं, आपके जीवन को सुखद बनाने के लिए चल रहे हैं। आप उन पर कॉल कीजिए और अपने जीवन को सुखद बनाइए। परमपिता परमात्मा की पूर्ण कृपा आपके ऊपर होगी, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा आपके ऊपर होगी। आप अगर कॉल करेंगे और आप अच्छे विचारों से उनका समाधान करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आज वैवाहिक जो प्रसंग है उसके ऊपर हम चर्चाएं करेंगे। तो मैं आपको बात बता रहा था कि विवाह में कब कब कैसे कैसे विलंब होते हैं, या विवाह टूट जाता है, या आपका विवाह सही नहीं चलता, टूटता भी नहीं है लेकिन पति पत्नी एक छत के नीचे होकर के भी अनबन रहती है, एक दूसरे से नहीं बोलते हैं। विशेष रूप से बच्चों को भी यह मालूम चल जाता है कि मां और पिताजी में कोई ना कोई मतभेद तो चल ही रहा है, और वही बात आगे चल करके परिवार में फैलती है, पड़ोस में फैलती है, रिश्तेदारी में फैलती है, और उसके बाद वो विकराल रूप धारण कर लेती है। और जब उसने विकराल रूप धारण किया तो यकीन मानिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना ही है। तो ऐसा क्यों होता है? लड़के का शुक्र ग्रह जो है या तो कमजोर हो सकता है, या शत्रु के घर में हो सकता है, या नीच की राशि पर हो सकता है। सप्तम भाव में अगर ऐसा है, सप्तम भाव में दृष्टि अगर ऐसी है, तो निश्चित रूप से उस लड़के की तरफ से गलतियां होंगी, लड़की की तरफ से नहीं होंगी। और अगर लड़की का गुरु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, नीच का है, नीच राशि पर बैठा हुआ है, शत्रु की राशि पर बैठा हुआ है, या कहीं से उसे देख रहा है, तो लड़का गलती नहीं करेगा, लड़की गलती करेगी, अर्थात वधू गलती करेगी। और दोनों अगर कुशल रहना चाहते हैं और षष्ठ भाव में कुग्रह, पाप ग्रह, दुष्ट ग्रह नीच की राशि पर, शत्रु की राशि पर अगर विराजमान है, तो वर वधू में जो झगड़ा होगा वो माता के द्वारा होगा। दसम भाव में अगर ऐसा संयोग है तो पिता के द्वारा होगा। तृतीय भाव में ऐसा संयोग है तो भाई बहनों के द्वारा होगा।
पंचम भाव में अगर ऐसा है तो संतान के द्वारा होगा, अर्थात झगड़ा अवश्य होगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी अवश्य आएंगी। जो मैं बात कर रहा था वैवाहिक जीवन को लेकर के, तो उसमें आपको कब सफलता मिलती है और कब असफलता का सामना करना पड़ता है। बहुत उम्र हो जाती है बच्चों की, शादियां नहीं हो पाती, रिश्ते आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, बात नहीं बन पाती है। तो वो कारण क्या है कि बात क्यों नहीं बन पाती, क्या कारण है बात नहीं बन रही है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि विशेषकर हम देखते हैं हमारे सप्तम भाव को, पंचम भाव को, एकादश भाव को और लगन भाव को। इनमें अगर शुक्र विराजमान है तो जातक का प्रेम विवाह का योग बनता है। शुक्र के साथ मंगल अगर कुंडली में कहीं भी विराजमान है, शुक्र के साथ मंगल, तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। ये प्रेम विवाह उम्र दराज होता है, अर्थात अगर शुक्र सप्तम भाव में बैठा है तो जल्दी से प्रेम विवाह होगा। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में अगर बैठा है तो 28 वर्ष की उम्र तक विवाह हो जाएगा। और एकादश भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा है तो वो प्रेम विवाह आपका 30 और 32 साल से ऊपर की उम्र में होगा। अर्थात जो उम्र का ताल्लुक है उस हिसाब से ग्रहों का ताल्लुक हमारे जीवन में अपने असर डालता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उस हिसाब से सीढ़ी दर सीढ़ी अगर हम कोई कार्य करने के लिए आगे चाहें तो सीढ़ी दर सीढ़ी हम आगे चढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक सीढ़ी पे पैर रख के डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाए या डायरेक्ट सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाए। आपको सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, या लिफ्ट में भी अगर आप जाते हैं तो लिफ्ट में भी तो धीरे धीरे ही जाएंगे, एक साथ तुरंत तो पहुंच नहीं जाएंगे। तो विशेषकर हमारा जो मतलब होना चाहिए, हमारा जो कर्तव्य होना चाहिए वो होना चाहिए सीढ़ी वाइज, हम सीढ़ी के द्वारा आगे बढ़े और सीढ़ी के द्वारा आगे बढ़ करके अपने कार्य को हम सफल बना सकते हैं। क्योंकि जब जब हमारे कर्म हमारे सामने हमारे अच्छे होते हैं तो हमारे कार्यों में रुकावट नहीं आती, और कर्म दुष्कर होते हैं तो कार्यों में रुकावट आती है। निश्चित है, तो कर्म को सुधारना आपका अति आवश्यक आपका स्वभाव होना चाहिए। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।